आंदोलन तो अगले दिन होने वाला था, लेकिन एक प्रीवियस नाइट में ही जितनी सेना का असला था सारा खत्म हो चुका था। तो 2007 में जयपुर को चारों तरफ से चारों हाईवे जाम करने का समाज ने ऐलान कर दिया, लेकिन वो सेना के ट्रक दौड़ा दौड़ा के ऐसा बना दिया गया सरकार के द्वारा कि आप सड़क पे चढ़े और गोली मार देंगे। जहां पर कैंप कर रहे थे कर्नल साहब, वहां पर अचानक आवाज आई कि पुलिस और सेना घरों में सर्च कर रही है। तो किसी ने आवाज दे दी कि ये तो महिलाओं को भी पकड़ रहे हैं और महिलाओं के साथ बेअदबी कर रहे हैं। ये बड़ी एक अनहोनी सी बात है कि उस समय हाई कोर्ट ने जिस व्यक्ति की अपील पर स्टे लगाया वो कोई मिस्टर जी शर्मा थे जी। और 2 साल तक जद्दोजहद के बाद पता चला कि जी शर्मा नाम के व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं कोई। उस जेल भरो आंदोलन में पैन राजस्थान किसी जेल में जगह खाली नहीं बची थी। सारी जेलें भर दी आप लोगों ने। कि इतिहास में ऐसे भी मंजर आए हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। उसमें मुकदमेबाजी हुई, हम पर हत्याओं के मुकदमे हुए, 2007 से ही चले आ रहे थे, गिरफ्तारियां होती रहती थी। 70 साल में 2 डॉक्टर, 1 लेक्चरर, 1 भी गजेटेड ऑफिसर नहीं, ऐसी स्थिति थी। 1952 से लेके 1990 तक कम से कम 3 रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी थी कि ये जाति अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित रही है, स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य जाति रही है, इसको वेदना में क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा अंग्रेजों ने दिया है, ये डिजर्व करते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की 3री पुण्यतिथि है और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए, लोगों को उनके बारे में बताने के लिए, उनके स्ट्रगल को बताने के लिए, जो आज की पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, किशोर पीढ़ी है, वो उनके बारे में कम जानती है। और जो अब के जो बुजुर्ग, जो हमारी पीढ़ी के, हमारी उम्र के लोग हैं, उनको उनके बारे में बहुत पता है, बहुत जानकारी है कि उनके पास किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो विशेष रूप से जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो योगदान रहा, वो गुर्जरों को राजस्थान में आरक्षण दिलाने को लेकर के उनका संघर्ष चला था। और हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान हैं, डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर हमारे साथ हैं। ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुराने साथी है। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय से लेकर के आंदोलन के चरम पर पहुंचने तक ये कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई में साथ रहे थे। इनसे ज़्यादा उनके बारे में कौन जानता होगा, इसलिए आज हमने इनको आमंत्रित किया है। डॉक्टर रूप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका सादर अभिवादन है, हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला जो है, धन्यवाद। तो अब सीधे मुद्दों पर आते हैं। आज उनकी 3री पुण्यतिथि है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ आपने बहुत लंबा समय बिताया है। राजस्थान के आरक्षण की बात करेंगे, उनके संघर्ष की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका जुड़ाव किरोड़ी सिंह बैंसला से सबसे पहले कब और कैसे हुआ, खुद के बारे में भी बताइए। मैं श्रीमान उन्हीं के जिले यानी करौली जिले के, हम इन दोनों के पास गांव हैं। तो अभी भिवाड़ी में हॉस्पिटल चलाते हैं? मैं अभी भिवाड़ी में हॉस्पिटल चलाता हूं, पर उस दौरान जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था जी, तो हम पड़ोस के गांव के हैं। और वो बचपन से ही अद्भुत व्यक्तित्व थे। 1999 से हम गुर्जर आरक्षण के लिए पहले भी बहुत सारे प्रयास चल रहे थे। उनमें स्वर्गीय श्री राम गोपाल गार्ड, एक श्री शायर धावाई थे। तो मैं इस आंदोलनों से शुरू में ही जुड़ा हुआ हूँ, मेडिकल कॉलेज की लाइफ से। जी। कर्नल साहब रिटायर होके आए 98 के बाद में, 99 में। आर्मी में थे? आर्मी में थे वो। आर्मी में उन्होंने 1971 का युद्ध भी लड़ा था। जी। और वो शुरू से एक हीरोइक लाइफ में विश्वास रखते थे। उनके इन सर्विस के दौरान जयपुर लाल पगड़ी, ये तो बाद में आई है, ब्रांड है। अच्छा, बाद में आई। वो इतने मोटिवेटर थे कि जब मैं मेडिकल कॉलेज की लाइफ के दौरान उनके घर भी जाता था तो उनकी दीवारों पे कोटेशन लिखे रहते थे। आवर मोटो इज टू क्रिएट द इम्पॉसिबल, टू सक्सीड यू हैव टू फाइट, कुछ करने की क्षमता, लास्ट। जी। तो ऐसे कोटेशन जो व्यक्ति को प्रेरित करें, ये वो रखते थे, घर में लिखे होते थे।
मेरी शिक्षा मेडिकल कॉलेज अजमेर में हुई थी, तो एजुकेशन के दौरान भी हम समाज के सम्मेलन रखते रहते थे। तो एक बार अजमेर वो पधारे थे रेड क्रॉस भवन में, हमने वहाँ बड़ा वरिष्ठ लोगों का तो सम्मेलन उस समय वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे। आर्मी में पद, अच्छा आर्मी में थे, किस पद पर थे यार? वो पहले भर्ती तो एज ए सिपाही हुए थे, उससे पहले वो टीचर थे, लेक्चरर थे भरतपुर में, और बाद में आर्मी में एज ए सिपाही भर्ती हुए। फिर युद्ध में लड़ाई के दौरान फिर उनको प्रमोशन मिला और वो वाइस कर्नल, डिप्टी कर्नल बने, रिटायरमेंट पे कर्नल की उपाधि में ली। जी। तो इसलिए उनका नाम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो है। तो आपका वहाँ से गांव पास था करौली जिले में, तो वहाँ से परिचय उनका हुआ। गांव मुंडिया था, मेरा चांदन गांव था। हम दोनों के आपस में बहुत आना जाना था। वो मेरे सगोत्री थे, मैं बैंसला गोत्र से हूँ, वो भी उसी बैंसला गोत्र। तो जैसे हम देखते हैं, मेरे पास छोटी सी जानकारी कि आंदोलन 3 चरण में, 2007 में, 2008 में और इसके बाद 2015 में भी जो बैंसला जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, बहुत सारी कैजुअलिटी भी हुई, आपको पता होगा, जो बहुत सारे लोग मारे भी गए इस आंदोलन में, मुकदमे भी बहुत सारे दर्ज हुए, रेल की पटरियां भी रोकी गई। वो उस दौर की सबसे जो ज़्यादा जो आपको ध्यान है, वो बातें हमको बताइए कि किस तरह का स्ट्रगल चला, शुरुआत कैसे हुई जो है? शांतिपूर्ण आंदोलन तो मैं बताया 1999 और 2000 से ही चल रहा था। जी। और पूर्व गुर्जर महासभा अध्यक्ष श्री रामगोपाल गार्ड जी के नेतृत्व में जयपुर में हमने एक बहुत बड़ी सभा की थी। केवल यही मांग थी, एसटी आरक्षण की मांग थी गुर्जर समाज की। गुर्जर समाज जनजाति का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उसे मैं माफ करना, उससे पहले कोई आरक्षण नहीं था। इस आंदोलन से पहले गुर्जर समाज को आरक्षण भी नहीं था। और 1952 से लेके 1990 तक कम से कम 3 रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी थी कि ये जाति अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित रही है, स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य जाति रही है, इसको वेदना में क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा अंग्रेजों ने दिया है, ये डिजर्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जनप्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण वो बातें नहीं सुनी जा सकी। हमारे समकक्ष जाति है मीणा भाई, उनको आरक्षण मिल गया था क्योंकि उनके लोग संसद में थे। मीणा और गुर्जर पास रहते हैं, एक जैसे ही हैं। जी। एक जैसा जीवन है, जीवन शैली एक जैसी, एक जैसा भाईचारा। उनकी 10 साल की तरक्की को देख के गुर्जर समाज भी प्रेरित हुआ कि आरक्षण तो बड़ा लाभकारी है। तो इससे प्रेरणा लेके मीणा जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे देखे, तब शैक्षणिक राजनीतिक भी आरक्षण है उनका। जी। तो ये भावना गुर्जर समाज में भी जागी कि हमारे छोटे भाई भी उन्नत कर सकते हैं, तो हम भी। तो गार्ड साहब के नेतृत्व में जयपुर में इतनी बड़ी सभा हुई थी। उस समय आपके समय के सारे पत्रकार थे, मैं उस सभा का संचालन कर रहा था। बड़ी सभा थी जो लाखों लोग जयपुर के अमरूद बाग में इकट्ठे हुए और प्रेस ने ये छापा कि इतना डिसिप्लिन समाज हमने नहीं देखा, जिसने एक पत्ते का नुकसान नहीं किया, सुबह आए शाम को चले गए। और बताया जाता था, धारणा दूसरी बनाई जाती थी कि भाई वो जो उद्दंड मचाएंगे वो मचाएंगे, ऐसी धारणा थी, डरा हुआ था प्रशासन जो। जी। तो 2000 से लेके 2005 तक उन शांतिपूर्ण सभाओं और मीटिंगों का लगभग 279 सभाएं की थी हमने। 2005 से पहले तक गांव 279 279। जी। ये सीआईडी का फिगर बता रहा हूँ मैं। जी। इतनी सभाओं के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो 2005 में हिंडौन, जहाँ कर्नल साहब निवास करते थे, जो मेरी तहसील भी है, वहाँ रेल रोको आंदोलन हुआ। पहली बार हिंडौन में हुआ रेल रोको जी। और हिंडौन में इतना तीव्र आंदोलन वो हुआ कि सरकार को सारी ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। और वहाँ सादत तो कोई नहीं हुई। वो लाइन आगे कहाँ से कहाँ, कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ की करती थी? दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेसवे, मतलब मेन लाइन थी, मेन लाइन थी। और उस आंदोलन के बाद राजस्थान के गृह सचिव स्वयं हेलीकॉप्टर लेके पूछे, बात किया, कमेटी बनाई कि हम जल्दी से कुछ निर्णय करेंगे। लेकिन 2007 तक वापस वही मीटिंगों का दौर चलता रहा। मतलब 2005 में एक काम तो हुआ, सरकार के कान खड़े हुए, होम सेक्रेटरी पहुंचा चौपर लेकर के। उसके बाद एक मंत्रिमंडल कमेटी बनी। मंत्रिमंडल कमेटी की कुछ 1-2 बैठकें हुई, लेकिन निर्णय सिफर था। 2007 का चुनौती में कौन थे उस समय? उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही शासन था। और उस समय जो आजकल पंजाब के गवर्नर हैं, माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया, गृह मंत्री थे।
तो उन दौरान गृह उनसे वो मीटिंग का पार्ट थे, उनसे बातें होती रहती थी, लेकिन सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तो 2007 में जयपुर को चारों तरफ से चारों हाईवे जाम करने का समाज ने ऐलान कर दिया। जयपुर की सभा फेल हो गई थी, इसलिए रामगोपाल गार्ड जी को तब तक ये आंदोलन गुर्जर महासभा चला रही थी। क्योंकि महासभा को सफलता नहीं मिली तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अलग से गठन हुआ और उसने 2007 में पीपल खेड़ा पाटौली नाम की जगह जो दौसा जिले में पड़ती है जी, वहां मुख्य जाम रखा। जाम अजमेर रोड पे भी था। तो जब संघर्ष समिति बनी तो उसका नेतृत्व कर्नल बैसला को सौंपा गया। पहली बार फ्रंट फुट पे आकर के इसकी लड़ाई ले ली, हाथ में लड़ाई ले ली। जयपुर के चारों रोड, सीकर से आने वाला, टोंक से आने वाला, अजमेर से आने वाला और ये आगरा टू जयपुर रोड जाता था जिसपे पीपल खेड़ा पाटौली आता है। इन चारों को जाम किया गया। मुख्य जाम यहाँ हुआ क्योंकि यहाँ करौली और दौसा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले। जी। तो उस बैनर तले ये आंदोलन हुआ तो सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इतनी वहां पर मिलिट्री लगा दी, सारे टेंट हाउस, सारे स्पीकर्स, एवरीथिंग वाज बैंड। पेट्रोलिंग चल रही थी फौज की रात दिन। समाज को भी ऐसा चैलेंज पाके और उत्तेजना आ गई और वहां लाखों की संख्या में लोग, टकराव की स्थिति बन गई। एक नहीं, कोई टकराव नहीं था। लोग तो जो गुर्जर समाज के तो निहत्थे आए थे, लेकिन वो सेना के ट्रक दौड़ा के ऐसा बना दिया गया सरकार के द्वारा कि आप सड़क पे चढ़े और गोली मार देंगे। कुछ भी हो सकता है ऐसा, जो मतलब डराया गया, समाज को डराया गया। आंदोलन तो अगले दिन होने वाला था, लेकिन एक प्रीवियस नाइट में ही जितनी सेना का असला था सारा खत्म हो चुका था। अच्छा, यानी इट वाज ए प्रोवोकेशन, जो कभी बाद में एक बंसल आयोग बना, उन्होंने भी जांच बिठाई, पर वो सब चीजें हिस्ट्री में दबी रह गई। और अर्ली मॉर्निंग, आंदोलन का टाइम तो नेक्स्ट डे 11 बजे था। ये 2007 की बात हो रही है। 2007 की 28 तारीख को होना जाना था, 28 उसको मई को, लेकिन 27 रात को पूरी रात पेट्रोलिंग हुई, गोलियां चली, रबर कैन चली और 28 की सुबह गांव पीपल खेड़ा जी, जहाँ पर कैंप कर रहे थे कर्नल साहब, वहां पर अचानक आवाज आई कि पुलिस और सेना घरों में सर्च कर रही है। तो किसी ने आवाज दे दी कि ये तो महिलाओं को भी पकड़ रहे हैं और महिलाओं के साथ बेअदबी कर रहे हैं। इस एक चीज ने आग फैलाने का काम किया। जो आंदोलनकारी तैयार भी नहीं हुए थे, पहुंचे भी नहीं थे, वो सब सड़क पे आए। बिना चेतावनी सरकार ने गोलियां चलाई और उस समय 5 लोगों की, 4 लोगों की, 27 लोगों की सुनते हैं। 27 तारीख वाले जो 2007 में 27 लोग मारे गए थे। पीपल खेड़ा पाटौली पे शुरू में 4 लोगों की शहीदी हुई। अच्छा, उसके रेसिप्रोकेशन में 2 सिपाहियों की भी जनता ने शहीदी हो गई, उनकी भी। और फिर ये न्यूज आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तो बयाना में और बूंदी में और सभाएं हुई। वहां भी बूंदी का एक टेम्पल है भगवान देवनारायण का। तो ये आंदोलन फिर 7 दिन तक चला, 3-4 दिन तक। तो बूंदी में भी मंदिर में, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था ना, जी, वैसे सारे भक्त लोग बैठे ही थे भगवान के मंदिर में। तो वहां गेट से गोलियां चलाई गई। उसके अंदर भी 4-5 लोग शहीद हो गए। बयाना में भी एक पुलिस थाने में लोगों ने आग लगा दी, उग्र हो गए कि हमारे लोग मर गए। तो वहां भी 2 लोगों की शहीदी हुई। तो ये संख्या एक दिन की नहीं है, ये संख्या ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई। तो 2007 तक की ये कहानी है। 2007 तक कोई सरकार जो है झुकने के लिए तैयार नहीं हुई, या कुछ इस आंदोलन के बाद किसी तरह का मुकदमेबाजी तो दर्ज हुई, जो है मुकदमे भी दर्ज हुए, किसी तरह की आरक्षण की दिशा में सफलता मिली 2007 तक? इस 2007 पर जब 7 दिन तक राजस्थान सरकार पैरालाइज रही, यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, वहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कानून स्थिति बिगड़ने के बाद में 7वें दिन आंदोलनकारियों में और सरकार के बीच में एक सहमति बनी कि एसटी आरक्षण की एक प्रक्रिया होती है, एक सर्वे होता है, आदि ये कमेटी सब पूर्ति करेगी। और उस कमेटी का नाम था चोपड़ा कमेटी। एक रिटायर्ड जस्टिस चोपड़ा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। इस तरह से उस आंदोलन की निवृत्ति के बाद उस चोपड़ा कमेटी को गुर्जर समाज के हमारे सभी साथी कार्यकर्ताओं ने जी कम से कम 8 ट्रक डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इस बिना पे कि हम एसटी का रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। 8 ट्रक?
8 ट्रक भर के, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सरकार में होगी और सारे डॉक्यूमेंट अभी सरकार के पास हैं। जी जी। जस्टिस चोपड़ा ने भी अन्य अन्य तहसीलों में स्वयं विजिट किया पूरे दल के साथ। उनके साथ एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे, उनके साथ कुछ लेक्चरर भी थे। और अलवर की सिरिस्का और कृष्का भूमि में जहाँ गुजर रहते हैं, वहाँ तो ये विराट साइड का एरिया, विराटनगर में, वहाँ जस्टिस चोपड़ा तो खुद रो पड़े थे। वहां तो मैं देख के आया हूँ। वास्तव में जो जनजातीय स्वरूप अगर कहीं देखना हो तो रूप सिंह जी वहां देखा जा सकता है। तो वहाँ वैद्य सर जस्टिस चोपड़ा ने ये कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये समाज अभी भी अंधकार युग में रह रहा है। हमें लगा कि ये बड़ा बेनवोलेंट उनका स्टेटमेंट है। हमें लगा ये सरकार अब सहानुभूतिपूर्वक हमारे दावे को स्वीकार करेगी और हम बड़े आशान्वित थे। 1.5-2 महीने में थोड़ा फिर पोस्टपोन कर दिया, फिर पोस्टपोन कर दिया, और जो अंतिम आंख मिचौनी चलती रही जो, हाँ, तू डाल डाल में पात पात। हाँ, लेकिन इस बीच में हमने गांधी जयंती पर सरकार को और सावचेती देने के लिए पैन राजस्थान जेल भरो आंदोलन किया। 2 अक्टूबर 2007 जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन। उस जेल भरो आंदोलन में पैन राजस्थान किसी जेल में जगह खाली नहीं बची थी। सारी जेलें भर दी आप लोगों ने। जेल के अलावा जो जो स्कूल थे अड़ोस के पड़ोस के, वो जेल भरो आंदोलन लगभग 7-8 दिन चला। उस दौरान मैं और कर्नल साहब पहले भरतपुर, फिर उदयपुर, फिर अजमेर जेल, ऐसे कई जेलों में ट्रांसफर हुए। एक मुझे ये जरूर बताना, बीच में गिरफ्तारी सबसे पहले कब हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी कर्नल साहब की एक बार? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये 2007 अक्टूबर का 2 अक्टूबर को जो था, ये तो इस आंदोलन का नाम ही जेल भरो आंदोलन था। जी जी। तो हम स्वतः ही जेल में गए थे। जी जी। अजमेर जेल में समझौता हुआ सरकार और उसके बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में। तो हमारी कमेटी ने पुनः सरकार को ये चेताया कि आप शीघ्र रिपोर्ट दीजिए। आपने कहा था 3 महीने में दे देंगे, अभी तक नहीं आई है, डिले मत कीजिए। अंतोगत वो रिपोर्ट भी आई, तो वो रिपोर्ट बड़ी निराशाजनक थी। उसमें गुर्जर समाज को एसटी के योग्य नहीं माना गया। एसटी के योग्य नहीं माना गया। हाँ, और हमें आदिकाल का कोई एक पेपर पकड़ा गया, चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट। ये चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट थी। हालांकि इतिहास बताता है कि इस रिपोर्ट में एक बार तो लिख दिया गया था कि एसटी दिया जा रहा है, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के कुछ नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर, नाम लीजिए तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उस समय, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी जी, और हमारे आंदोलनकारी प्रहलाद गुंजल और अतर सिंह बड़ाना, ये उस समय सरकार को छोड़ के आंदोलन में कूद पड़े थे। तो उनकी कुछ व्यक्तिगत भाषणबाजी और चिढ़न की वजह से कहते हैं कि वो जो आखिरी 2 पन्ने रिपोर्ट के थे वो हटा दिए गए। उसमें निष्कर्ष था कुछ कि भाई जनजाति हो सकती है, सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते थे। जैसे चोपड़ा पर्सनल मीटिंग में जब अंधकार युगीन ही कह चुके, और जो हमारे समाज के भी कुछ लोग उस रिसर्च में अंदर उस कमेटी के हिस्सा थे, वो कहते थे कि हम बहुत आशान्वित थे, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। पर उस आखिरी जो धौलपुर में हमारी इस दौरान सभाएं भी चलती रहती थी, तो धौलपुर में एक महापंचायत हुई थी जी। उस महापंचायत में क्योंकि राष्ट्र भर से और तरह तरह के वक्ता आ जाते थे, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, तो हमारे वक्ताओं ने भी अतिरेक पूर्ण कुछ भाषण दे दिया होगा। जो गुर्जर संघर्ष समिति थी उसमें भी कुछ वक्ता ऐसे आ गए थे जो आपके नियंत्रण से बाहर थे। तो एक वो कहावत है ना कि इतिहास में ऐसे भी मंजर आए हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, वो वाली बात हो गई और वो एसटी का स्टेटस डिनाइड कर दिया गया। एक बीच में मुझे थोड़ा सा याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे याद है जो बाद में आरक्षण दिया गया वो शायद एसटी की बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग का था मेरे ख्याल से। नहीं, 2008 में पुनः आंदोलन हुआ। अच्छा, ठीक है। जब हमें पता चल गया एसटी नहीं दिया जा रहा है, 2008 में पुनः आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का स्थान बना बयाना जी, पीलूपुरा नाम का स्थान। जी जी। 2008 के आंदोलन में पुनः ढेरों शहीदी हुई, मतलब 2 दर्जन के लगभग लोग ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर ही मारे गए। तब तक रेलवे को रोकना एक आंदोलन की प्रक्रिया बन गई थी। तो उनको भी पटरी वाले बाबा कहने लग गए थे ना तब तक तो जो। हाँ, वो 28 दिन आंदोलन चला।
तो पटरियों पे बैठे थे तो पटरी पर ही पटरी वाले बैठे बाबा रहे। हो गए। जैसे गर्मियों का सीजन पीपल खेड़े में हुआ था, ऐसे ही उस समय बरसात का सीजन था बयाना में। मैं इतना बड़ा हो गया आपकी इसका हूँगा, ऐसे आंदोलन चोरा चोरी के बाद में हमने इतिहास में नहीं पढ़े थे। इसके बावजूद भी पुनः कमेटी का गठन हुआ और वही ढाके 3 पात 2008 में 2008 अनिर्णय। देन आफ्टर उसमें मुकदमेबाजी हुई, हम पर हत्याओं के मुकदमे हुए, 2007 से ही चले आ रहे थे, गिरफ्तारियां होती रहती थी। देन आफ्टर गहलोत सरकार डॉक्टर आई। स्वरूप सिंह को भी जेल जाना पड़ा कभी। हाँ, राजस्थान की कई जेलें देख चुके हैं। तो गहलोत सरकार आई और गहलोत सरकार ने 2009 में ये कहा, गहलोत सरकार 2009 में आई। हाँ, 8 के बाद ही चुनाव 8 के बाद चुनाव हो गए तो गहलोत सरकार आ गई। तो उस समय वसुंधरा सरकार को जाना पड़ा और गहलोत जी आए। गहलोत जी ने एक संकल्प ये ले रखा था कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। गुजर आंदोलनकारी कुछ भी कैसे भी करें, लेकिन गुजर आंदोलनकारियों को भी समझ आई और शांतिपूर्ण मीटिंगें कटारा में हुई, जगह जगह महापंचायतें हुई। कुल मिला के एक इस मुद्दत पे पहुंची गहलोत सरकार कि 50% की सीलिंग है, 49% ऑलरेडी रिजर्वेशन है, इसलिए 1% दिया जा सकता है और वो गहलोत सरकार ने दिया। गहलोत सरकार ने उस समय 3 स्टेटस कर दिए थे हमारे कि ओबीसी में आप ऑलरेडी हैं, 1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी मानते हुए आपको और दिया जाता है। ओबीसी में कितना था उस समय? ओबीसी में वी वर पार्ट ऑफ ऑल ओबीसी कम्युनिटीज। जैसे 23% आरक्षण राजस्थान में ओबीसी कम्युनिटीज का है, लेकिन चूंकि उसमें जाट, अहीर, राजपूत, अगड़ी जातियां सब आती थी। बट मीणा कम्युनिटी वाज सेपरेट इंक्लूड एज एसटी, ट्रीटेड एज एसटी। वो एसटी का स्टेटस उनको मिला हुआ है। तो ओबीसी में हमारा बड़ा शेयर उन बड़ी शिक्षित जातियों को चला जाता था, इसलिए 70 साल में 2 डॉक्टर, 1 लेक्चरर, एक भी गजेटेड ऑफिसर नहीं, ऐसी स्थिति थी। 1% से संतुष्टि नहीं हो पाई और वो आंदोलन 2009, 2010, 11, 12 चलता रहा। 2014 में हमने और कर्नल साहब ने, पूरी आरक्षण संघर्ष समिति ने करौली टू जयपुर एक पैदल यात्रा की। ठीक है। इस 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा को चलते चलते दौसा ही रोक दिया गया और वार्ताओं का दौर चलता रहा। वार्ताओं के दौर के बाद लगभग सरकार 5% सेपरेट कोटा करके, क्योंकि हमारी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा था। लेकिन उसमें मेरी एक जिज्ञासा है बीच में, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी 50 की, वो तो क्रॉस हो जानी थी, उसको कैसे सरकार ने उसमें किया? क्योंकि उस समय तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में ऐसे कई एग्जाम्पल थे जहां उन सरकारों ने किन्हीं किन्हीं शर्तों के ऊपर 50 से ऊपर दे रखा था, रास्ते निकाल के। हमारे भी कुछ दल महाराष्ट्र गए, वहां से भी एक्सपर्ट दल यहाँ पर आए। ठीक है। और उस समय गहलोत सरकार ने 14 की यात्रा के बाद और 17 के बीच में 1% को बढ़ा के 5% किया गया। इसको हम लोगों ने फ्रीडम एट मिडनाइट करके सेलिब्रेट किया। अच्छा। जयपुर की वार्ताओं के, ये 2009 की बात है? नहीं, ये 2015-16 की बात है। 15-16 की बात। लेकिन ये तब की बात है जब एक साथ 5 जातियां, गाड़िया लोहार, बंजारा और रेवारी और गडरिया समुदाय, इन 5 समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग, स्पेशल बैकवर्ड कम्युनिटी, ऐसा एक वर्ग बनाया गया। जी। और इनके नाम से ये, चूंकि इनकी इतनी जनसंख्या है तो 5% को सेपरेट कोटा किया गया। लेकिन ओबीसी में भी रहे, ओबीसी से हटा करके 5% सेपरेट कर दिया। ये जातियां पहले से ओबीसी में थी, बल्कि गाड़िया लोहार और ये तो SC ST में थे, पर इनको भी वहां का लाभ नहीं मिल पा रहा था। बंजारे तो स्पेशल कोटा दे दिया। स्पेशल कोटा दे दिया। गुर्जर समुदाय संतुष्ट था, जश्न मनाया। तीसरे ही दिन इस पे कोर्ट से स्टे आ गया। अच्छा। तो 2 दिन ही जश्न मनाने पाए। तो जश्न मनाना और थैंक्स गिविंग का मौका ही नहीं मिला। हालांकि ये बड़ी एक अनहोनी सी बात है कि उस समय हाई कोर्ट ने जिस व्यक्ति की अपील पर स्टे लगाया, वो कोई मिस्टर जी शर्मा थे जी। और 2 साल तक जद्दोजहद के बाद पता चला कि जी शर्मा नाम के व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं कोई। 2 साल बाद पता चला? 2 साल बाद। तो इट मीन्स कोई था इसके पीछे। इट वाज ए जस्टिस डिनाइड बाय द सिस्टम, क्रूअल्टी ऑफ द सिस्टम।
तो बिल्कुल ही ठीक ऐसे है। लोगों के साथ जो न्याय नहीं जानते, जिनमें कोई पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं, बल्कि उतने सारे वो लाखों के हुजूम में, चूंकि मैंने मेडिकल शिक्षा पाई थी, मैं बिना रिजर्वेशन के गया था, तो लोग मेरे से कहते थे तुम सच बताओ, तुम गुजरी हो, तुम इसी कम्युनिटी गुर्जर में एमडी। सो तो हमारा और कर्नल साहब का एक विचार मिलता था कि हमारा इलाज बाद में हो जाएगा, हम डॉक्टर बाद में बन जाएंगे, जो पूरा का पूरा लाखों का समाज रुग्ण पड़ा हुआ है, एजुकेशन मिले बच्चों को। उसके लिए हम कुछ करें। तो जब ये 2017 में फाइनल, जैसे कील ठोकना बोलते हैं ना, जी जी, वो स्थिति हो गई, डू एंड डाई वाला। समाज बड़ा निराश हुआ, डू एंड डाई हुआ। तो इसके बाद में फिर एक पीलूपुरा 2 आंदोलन हुआ, फिर इसके बाद में सवाई माधोपुर में रेल रोकना हुआ, और अंतोगत्वा गहलोत सरकार ने उस समय मंत्री विश्वेंद्र जी हुआ करते थे भरतपुर वाले, जी। और ये 5% वाला आरक्षण दिया। कर्नल साहब जीवित थे मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या रास्ता निकाला उन्होंने एक कैविट लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट में कैविट लगाने पर राजस्थान सरकार ने ये कहा कि विदाउट टेलिंग, हाँ, पार्टी बन गई राजस्थान सरकार, कह दिया कि भाई हमें क्यों नहीं सुना गया, क्वेश्चन नहीं करोगे। हाँ। तो वो चलता रहा, और 2019 से लेके आज 2025 है, इस एक छोटी सी रिलीफ से जो MBC यानी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के नाम पर दिया गया, जो इन बंजारा, गाड़िया, लोहार, रेवारी, गुजर, गडरिया, इनको दिया गया, उनसे 2 डॉक्टरों की जगह अब 1100 डॉक्टर हो गए हैं, 3-4 हजार लेक्चरर हैं। अच्छा, बहुत बड़ा लाभ मिला है। सरकारी सेवाओं में लोग आने लगे हैं, पुलिस की भर्ती में भी लोग जवान से भी ऊपर के पदों पर आने लगे हैं। तो समाज को एक ऐसी एनर्जी मिली है, एक ऐसी संजीवनी बूटी मिली है कि अब उनका परसेंटेज जनरल से भी ऊपर जाने लगा। तो इसलिए कर्नल बैसला जी को याद रखा जाएगा। इसलिए कर्नल बैसला जी को बिल्कुल याद रखा जाएगा। जिस दिन वो 31 मार्च के दिन उनकी शव यात्रा जयपुर से उनके पैतृक गांव मुंडिया आई, ये लगता है गिनीज बुक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा कि 8 घंटे तक शव यात्रा चली, लगभग 40 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जयपुर से लेके दौसा तक। चूंकि वो सरकार के विरोधी विपक्ष की तरह देखे जाते थे, इसलिए इसको उतनी जगह नहीं मिली, लेकिन उनके जो पिक्स हैं। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आया, फायदा गहलोत सरकार ने किया, रिजर्वेशन गहलोत सरकार ने दिया, बाद में मुझे लगता है गहलोत सरकार के विरोध में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। ये यू टर्न क्यों? ये यू टर्न वही बता सकते हैं, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बात का बहुत बहुत दुख भी मनाया समाज के बहुत लोगों ने। और जितना मुझे पता है उनका साथी होने के नाते, कि इस बात का मैंने भी उनसे बहुत विरोध किया था कि आप, हम जैसे लोग जो समाज के नेता हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। उन्होंने मुझे डांटा भी था इस बात पे कि देखो ये लोग तो समझाते हैं कि मैं अम्बेडकर बन जाऊंगा। पहले हम सुनते हैं कि राजेश पायलट पहले गुर्जर समुदाय में बड़े नेता हुए, फिर सचिन पायलट का एक बड़ा कद था, कहीं न कहीं कर्नल बैसला को लेकर के भी ये हो गया था कि ये भी गुर्जर समाज का एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता पैदा हो गया है। कहीं उनको राजनीतिक राय देने वाले कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने उनके मन में ऐसा विश्वास बन पाया कि आप अम्बेडकर के स्टेटस के व्यक्ति बनने जा रहे हो अपने समाज के। उनके बिना कहे ही उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लिया गया था बीजेपी में। जी जी, उनके घर आके टिकट दे दिया गया था बीजेपी के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पर अब ये तो इतिहास निर्णय करेगा कि उनका तो ये वो निर्णय जीते? सच था क्या ना। नहीं, वो हार गए थे। तो उनका सेटबैक रहा ये उनका सेटबैक रहा। हाँ, वो हारे केवल 200 वोटों से थे। और फिर मैं इसको मजाक मानूं या सच्चाई मानूं, बाद में गहलोत जी से मुलाकात हुई तो वो कहते थे आप हारे नहीं थे, आप हराए गए थे। उस समय सिटिंग गवर्नमेंट गहलोत जी की थी और ये बीजेपी से चुनाव लड़े थे कर्नल साहब। तो तब छवि, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये रहा जो है। तो हम आपको बता दें कि आज उनकी पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान में उन्हें विशेष रूप से याद किया गया है। भिवाड़ी में डॉक्टर रूप सिंह जी की अगुवाई में भी कार्यक्रम हुए हैं, उनकी स्मृति में सभा की गई है, जगह जगह सभा की गई है। निश्चित रूप से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जर समुदाय को जो दिया है वह दुर्लभतम है। उनके
प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से, उनके समाज के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से गहलोत सरकार के समय जो आरक्षण की सुविधा मिली थी उसका लाभ ये मिला है, जैसे अभी आंकड़े बताए हैं कि 2 डॉक्टर से कितने ही डॉक्टर 1100 हो गए हैं, तो इसका फ़ायदा मिला है। जिस तरह मीणा समाज ने तरक्की की उस तरह गुर्जर समाज ने भी तरक्की की। भारत में जातिवाद एक सच है, मैं हमेशा जातिविहीन समाज की बात करता हूँ, लेकिन जब जब महापुरुषों को हम याद करते हैं, उनके जो गुणों को याद करते हैं, अब वह दिवंगत हैं, उनका भाजपा में जाने का फैसला गलत था या सही था ये तो वही जाने, लेकिन डॉक्टर रूप सिंह जो उनके साथ रहे, उनके निकट सहयोगी रहे, उन्होंने बहुत उपयोगी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको डॉक्टर रूप सिंह की बातें बहुत पसंद आई होगी, डॉक्टर रूप सिंह की बातों से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूप सिंह जी। मैं वैद्य साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 20 साल की यात्रा कोई कम नहीं होती है। और बाद में जब सेंटली मूड में आ गए थे तो कर्नल साहब ने भाजपा के भी समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया था और स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज, शिक्षित माँ और कर्ज मुक्त समाज, ऐसा उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी चल पड़े। और अभी उनके इन्हीं सिद्धांतों को मान के हमने हर जिले के हमारे साथियों से इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित आज प्रेरणा दिवस के रूप में उनकी इस स्मृति को मनाया है। तो निश्चित रूप से लोग प्रेरणा लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब, धन्यवाद आप सबका भी।